ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ना ही आपको दुनिया का कोई सुख मिलेगा, ना ही कोई आपका सम्मान करेगा। तो इस सुख और सम्मान को हासिल करने के लिए आपको पैसे को बचाना होगा और बढ़ाना भी होगा। लेकिन समस्या ये होती है कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि अपने पैसे को बचाना कैसे है, और जब पैसे बचेंगे नहीं तो आप उसको बढ़ा भी नहीं सकते। आज इस वीडियो में मैं आपको पैसे बचाने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके बारे में आपने शायद आज से पहले कभी सुना ही नहीं होगा। आप इन तरीकों को पैसे बचाने के टोटके भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम के टोटके हैं जो काम करते हैं और आप इनको अपनाकर पैसे बचाने में निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। खास बात यह है कि इन तरीकों को अपनाने में ना ही आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी तरह की परेशानी उठानी है। बस आपको थोड़ा सा भरोसा करना है, पूरा वीडियो देखना है और जो बातें आप अपना सकें उनको अपनाना है और आपको फ़ायदा मिलेगा, ये बात तय है। अब हम बात करें पैसे बचाने के इन तरीकों की या टोटकों की, तो सबसे पहले आपको करना यह है कि जब भी आप अपने घर में कोई पैसे लेकर आएँ तो उस पैसे को खर्च करने के पहले, किसी को देने के पहले उसे अपने घर के मंदिर पर या भगवान के पास में रख दीजिए। और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जगह की। आप अपने विश्वास और धर्म के हिसाब से जहाँ पर भी पूजा, भक्ति या इबादत करते हैं, आप अपने पैसे को उस जगह रख दीजिए और कम से कम रात भर रखे रहने दीजिए। इस तरीके से दो फायदे होते हैं, जिसमें से पहला मुझे मेरे दादाजी सिखाया करते थे। वो कहते थे जब आप पैसे को ईश्वर के पास में रखते हो तो पैसे में हमेशा ही समृद्धि बनी रहती है। हम बोलचाल की भाषा में कहें तो पैसे में बरकत बनी रहती है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। शायद यही वजह थी कि वो अपने पैसे हमेशा मंदिर के पास में रखा करते थे और एक आम पंडित होने के बाद में भी कभी उनको ज़िंदगी में पैसे की कोई कमी महसूस नहीं हुई। पर अगर हम इसका लॉजिकल पॉइंट देखें तो होता यह है कि इस वजह से आप अक्सर इम्पल्सिव बाइंग से बच जाते हैं। इम्पल्सिव बाइंग के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि जब आप बिना सोचे समझे या अचानक फैसला लेकर तुरंत कुछ खरीदते हैं तो उसे इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं। इस तरह की खरीदी में अक्सर आप उन चीज़ों को खरीद लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती और वो आपके पैसे की बर्बादी होती है। अगर आप अपने पैसे को इस तरह से घर के मंदिर में रख देते हैं तो आप इम्पल्सिव बाइंग नहीं करते और आप कई बार फालतू खर्चों से बच जाते हैं। साथ ही जब आप अपने पैसे को इस तरह से ईश्वर के पास में रखते हैं तो आप उस पैसे को लेने से पहले बाथरूम जाकर हाथ मुंह धोकर कम से कम खुद को थोड़ा सा साफ जरूर कर लेते हैं। इस वजह से आपको खरीदी करने में थोड़ी सी देर हो जाती है और कई बार कुछ सेकंड्स की देरी भी आपको सही फैसला लेने में मदद कर देती है, जो कि इम्पल्सिव बाइंग को रोक देती है। जब आपकी इम्पल्सिव बाइंग रुकेगी तो आपके पास पैसा भी बचेगा और वही पैसा आप इन्वेस्ट करने में लगा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए जब भी आप पैसे लेकर आएँ उसे अपने भगवान के पास में रख दीजिए और रात भर वहीं रखे रहने दीजिए और अगले दिन निकाल करके थोड़ा थोड़ा खर्च करिए। पैसे बचाने का दूसरा टोटका ये भी है कि आप कुछ खास दिनों में किसी को पैसे मत दीजिए, कोई खर्च मत करिए। जी हाँ, ये थोड़ा अंधविश्वास वाली बात लग सकती है, लेकिन आपको पैसे बचाने के लिए यही करना चाहिए। खास बात यह है कि यहाँ लॉजिक भी है और धार्मिक बातें भी। अगर आप चाहें तो कुछ खास दिन चुन सकते हैं जिन दिनों में आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना। ये दिन अमावस और पूर्णिमा जैसे दिन हो सकते हैं। उसके साथ ही मंगलवार, गुरुवार या शुक्रवार जैसा कोई एक दिन रख सकते हैं जब आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे। अब आप सवाल करेंगे कि इससे होगा क्या, तो जवाब वही है, आपकी इम्पल्सिव बाइंग रुकेगी। देखिए, हम लोग लगभग हर दिन पैसा खर्च करते हैं और चाहे थोड़ा ही सही पैसा खर्च तो होता है, लेकिन अगर हम हफ्ते का एक दिन और अमावस पूर्णिमा जैसे 2 एक्स्ट्रा दिन तय कर लें जब हम बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो कुल मिलाकर महीने में 6 से 7 दिन ऐसे होंगे जब आप अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे। इन दिनों में कई बार आप इम्पल्सिव बाइंग जैसे खर्च को भी अवॉइड कर सकते हैं और जो रेगुलर खर्चे होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़रूरत की चीज़ें ना खरीदें या जो आपकी चाहते हैं आप उनको मार दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो आप उसे अगले दिन खरीद लीजिए, क्योंकि वो पैसे आपके हैं, आपके पास ही रहेंगे और मर्जी भी आपकी ही है। लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप इस तरह से कुछ खास दिनों में खरीदी नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि आप अपने महीने के खर्च में कम से कम 5% की बचत आसानी से कर लेंगे। अब अगर आप बचत करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में लगा सकते हैं। एक और टोटका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सिर्फ नगद रुपए देकर के खरीदी करना। ये बात असल में टोटका कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा है, और अगर आप सिर्फ एक बात को मान सकते हैं तो आप ये बात मान लीजिए। अब आप में से कुछ लोग सवाल करेंगे कि हम डेबिट कार्ड से खरीदी कर लें तो कैसा रहेगा। तो यकीनन ये क्रेडिट कार्ड के मुकाबले तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बचत के लिए नकद रुपए देकर ही खरीदी करना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण भी आपको समझाता हूँ। देखिए, इस बारे में मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ कि कैश नोट से खरीदी करने पर आपको सबसे पहले तो दिमाग में बिल्कुल वैसे ही दर्द का अनुभव होता है जैसे आपको चोट लगने पर होता है,
और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि स्टडीज़ का कहना है। और जब आपको इस तरह का दर्द होता है तो आप अपने खर्च को कम करना चाहते हैं और इस तरह से आप अपने पैसे बचा लेते हैं। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से खरीदी करते हैं तो आपको इस तरह का कोई दर्द नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करिए कैश से खरीदी करने की। इसके साथ ही जब आप कैश में खरीदी करते हैं तो आपको जो पहला और दूसरा टोटका है वो भी ज़्यादा खर्च करने से रोकता है और आप पहले पैसे लाकर भगवान के पास रखते हैं, फिर कुछ खास दिनों में खरीदी नहीं करते, तो आपके लिए इम्पल्सिव बाइंग के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आप कोई फालतू खर्च नहीं करते और आपको पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। साथ ही जब आप कैश से खरीदी करते हैं तो आपको पता होता है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, जो कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड में ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर कैश से खरीदी करने पर आप आसानी से अपने पैसे बचा पाते हैं और जब पैसे बचा पाएंगे तो उसे इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। जो चौथा टोटका मैं आपको बता रहा हूँ उसे सुनकर आपको शायद हंसी आ सकती है, आपको बकवास भी लग सकता है, लेकिन ये मैंने एक ऐसे इंसान से सीखा है जिनके परिवार में 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। उनके अलग अलग काम हैं और पैसे की उनको कोई कमी नहीं है। और आज से 30 साल पहले उनके पास शायद सिर्फ एक छोटा सा मकान था जो कि उनके पिताजी ने बनाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तरीका बकवास तो किसी भी हालात में नहीं है। चलिए बात करते हैं पैसे बचाने के इस तरीके की। तो ये तरीका सिर्फ इतना है कि आप अपने पैसे को हमेशा बांध कर रखिए। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो अपने पैसे को हमेशा एक जिप टाइट पॉली बैग में रखते हैं और उस प्लास्टिक बैग पर वो एक गोल्डन धागा लपेट कर रखते हैं। मतलब जब भी उनको किसी को पैसे देने होते हैं तो पहले जेब से पैसे वाला प्लास्टिक बैग निकालते हैं, उसका धागा खोलते हैं, फिर बैग की जिप ओपन करते हैं और फिर पैसे देते हैं। मैंने जब इसका कारण पता करने की कोशिश करी तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि काफ़ी साल पहले मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था, मैंने कर दिया तो मेरे खर्च कम हो गए, मेरी बचत बढ़ने लगी और तब से इसे मैंने अपनी आदत बना लिया। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले के मुकाबले अब सिर्फ इतना बदलाव आया है कि पहले एक सिंपल प्लास्टिक की थैली होती थी और सिंपल सा धागा होता था, जो कि बाद में उन्होंने गोल्डन धागे और एक बहुत ही अच्छी थैली से बदल दिया। बात करें इस बात के लॉजिकल कारण की तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपको पैसे खर्च करने में जितनी मुश्किल होती है आप पैसे उतना ही कम खर्च करते हैं। ये ईज ऑफ पेमेंट ही है कि आप पेमेंट ऐप से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं जबकि नकद में आप पैसे कम खर्च करते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि मैंने भी पिछले 3 सालों से कोई बटुआ इस्तेमाल नहीं किया है और मैं भी मेरे पैसे लगभग ऐसे ही रखता हूं और मुझे भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप चाहें तो आप भी इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो आखिरी तरीका या टोटका मैं आपको बता रहा हूँ वो है अपने बचे हुए पैसे के साथ ही एक्स्ट्रा पैसे को एक जार में जमा करते जाना। बाकी के जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उन तरीकों में आपको सीधे सीधे पैसे की बचत नहीं होती, लेकिन ये 5वां तरीका सिर्फ डायरेक्ट सेविंग की बात करता है। देखिए आपको करना ये है कि पहले से लेकर चौथे पॉइंट तक आपके पास कई ऐसे मौके आएंगे जब आप इन टोटकों या तरीकों की वजह से इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड कर देंगे या फालतू की चीज़ों पर अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे। जब आप ये पैसे बचाएं या खर्च करने से बचें तो आपको उस पैसे को उठाकर तुरंत ही एक जार या गुल्लक में डाल देना है। ये काम आपको हर बार करना है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस तरीके से 10 रुपये बचाते हैं या 10,000 रुपये, आपको उस पैसे को अपने जार या गुल्लक में डाल देना है और आपको यही काम पूरे महीने करना है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जेब में थोड़े से ज़्यादा पैसे रखे होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें से एक छोटा सा अमाउंट निकाल कर इस जार या गुल्लक में डाल दीजिए। कभी कभी आप बड़ा अमाउंट भी इसमें डाल दिया करिए और सेव करते रहिए। लेकिन यहाँ सेव करने के बाद इस पैसे को उड़ाना नहीं है। आपको करना यह है कि जैसे ही महीना ख़त्म हो जाए तो आप इस पैसे को निकालिए और उसे एक सही जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आप अपने पैसे को बढ़ा सकें और ख़ुद को अमीर बना सकें। इन्वेस्ट कैसे करना है उसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है जो कि आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखिए। मुझे उम्मीद है आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके पैसे बचाएंगे। तो पैसे बचाइए, साथ ही मुझे भी ये बताइए कि आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और आप कौन सा तरीका सबसे पहले अपनाने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके अपने भी इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकें। और जब आप अपनी जेब से प्लास्टिक के बैग में रखे हुए पैसे निकालें तो वो आपका मजाक ना बनाएं बल्कि आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट करें। साथ ही ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।